संप्रदाय सुने हैं आप? सुखदेव जी का संप्रदाय है। जैसे अपना संप्रदाय ना रामानंदी संप्रदाय, तिलक लगाते हैं, तो रामानंदी संप्रदाय में भी कई होते हैं, बिंदी, लश्करी, सिरी वाले। तो ऐसे ही सुखदेव जी का संप्रदाय है जिसे सुख संप्रदाय कहते हैं। तो वहां पीला चंदन ऐसे सीधे लगाते हैं। राजस्थान में है, जयपुर में सुखदेव संप्रदाय है। तो उस सुखदेव संप्रदाय के जो आचार्य हुए, जिनका नाम है चरणदास जी महाराज, बहुत ही सिद्ध महापुरुष हैं। अहरनिश भजन करने वाले महात्मा, सत्संग करने वाले महापुरुष। तो उनकी एक शिष्या जिनका नाम था सहजोबाई, सहजोबाई नित्य सत्संग करती और गुरुदेव की सेवा में सेवा करती। तो कालांतर में सहजोबाई का विवाह हो गया और विवाह के बाद वह ससुराल जा रही थी पालकी में। तो सहजोबाई ने कहा कि मैं ससुराल जा रही हूं, एक बार अपने गुरुदेव का दर्शन कर लूं, प्रणाम कर लूं। तो सहजोबाई गुरुदेव के पास पहुंची आश्रम में, और जब आश्रम में पहुंची गुरुदेव को प्रणाम किया। उस समय गुरुदेव बैठ कर के जप कर रहे थे। प्रणाम किया और कहा कि गुरुदेव अब मैं जा रही हूं, आशीर्वाद दो, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं। जब ये सहजोबाई ने कहा तो उस समय गुरुदेव की वाणी निकली और गुरुदेव ने कहा कि जाना है रहना नहीं, जाना है रहना नहीं, मरना विश्वाबीस, सहजो तनिक सुहाग पे तनिका है गुथायो शीस। अरे सहजो तो कह रही है जाना है, जा रही हूं, जा रही हूं, तो यहां रहने कौन आया है? सबको एक न एक दिन जाना है, सबको मरना है। पर थोड़े से जीवन में, थोड़े समय में ये तुमने क्या शीश पर एक बंधन भार ले लिया। सहजो तनिक सुहाग पे तैने कहा गुथायो शीश। इतनी महान सत्संगनी होते हुए भी और संसार में फंसने जा रही हो। बस गुरुदेव की वाणी इतना सुना नहीं तो सुनते ही बिजली सी कौंध गई हृदय में। और उसी समय बताओ विवाह हुआ, डोली में चढ़ करके ससुराल जा रही थी, पर गुरुदेव के एक वाक्य ने ऐसा झंझोर दिया, उसी समय सुहाग का जोड़ा उतार दिया और सब कुछ त्याग करके परम विरक्त हो गई सहजोबाई, जिन्होंने भगवत प्राप्ति की। तो चरणदास सदगुरु मिले, सहजो शिष्य सुजान, एक शब्द में मिट गई सबरी खैंचातान। एक ही शब्द में पूरी खैंचातान मिट गई, एक ही शब्द में आर के पार। सहजोबाई परम विरक्त हो गई। तो जब ऐसा कोई महान तपस्वी जब सत्संग उससे करेंगे तभी कृपा हो जाएगी, तभी कृपा होगी। क्योंकि सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाते समय देवता भी आए, पर देवताओं को अनाधिकारी समझ करके आप